एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें केविन, बेन और ग्वेन दिखाए जाते हैं जो कि अपने अपने घर जा रहे होते हैं। बेन केविन की कार में सो रहा होता है और बिजली के कड़कने की आवाज़ से उठ जाता है और कहता है कि अभी हमें और काम करना चाहिए। पर ग्वेन और केविन काफ़ी थके हुए होते हैं और वो लोग बेन को आराम करने के लिए कहते हैं। फिर केविन बेन को उसके घर ड्रॉप कर देता है और ग्वेन को लेके चला जाता है और बेन भी अपने घर चला जाता है। फिर जब बेन सो रहा होता है तब एक लाइटनिंग बेन के घर की इलेक्ट्रिकल लाइन से होते हुए उसके रूम में लगे बल्ब तक पहुंच जाती है और तभी अचानक वहां पर रेड अपीयर होता है जो कि एग्रीगोर का आखिरी कैदी था और वो बेन पर अटैक कर देता है। रेड से फाइट करने के लिए बेन जेट्रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और थोड़ी देर फाइट करने के बाद जेट्रे रेड को पूल में ले जाता है जहां पर रेड की इलेक्ट्रिसिटी और पानी के एक साथ मिलने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इसकी वजह से रेड अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर हमें लॉस्ट सोलिडार्ड दिखाया जाता है जहां पर बेन, ग्वेन और केविन रेड को एक कंटेनमेंट सेल में रख देते हैं और तब रेड उन्हें बताता है कि एग्रीगोर ने बाइवेलवन, गैलापेगस, पेंडोर और एंड्रियस को फिर से पकड़ लिया है। रेड ये भी कहता है कि ये सब बेन की वजह से हुआ है और वो बताता है कि एग्रीगोर केविन की तरह ही एक ऑस्मोसियन है जो कि रेड के साथ बाकी के 4 एलियंस की पावर्स को कंबाइन करके एक साथ एब्जॉर्ब करके गैलेक्सी का मोस्ट पावरफुल बीइंग बनना चाहता है। रेड की बातें सुनकर बेन उसे अपनी टीम के साथ काम करके एग्रीगोर को रोकने का ऑफर देता है जिसे रेड एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब बेन रेड को रिलीज करता है तब वो बेन, ग्वेन और केविन पर अटैक कर देता है क्योंकि उसने केविन का माइंड पढ़ लिया था और केविन सोच रहा था कि अगर एग्रीगोर के साथ उनकी बात बिगड़ने लगेगी तो वो रेड को उसके हवाले कर देंगे। फिर अल्टीमेट्रिक्स रेड के अनकैटलॉग डीएनए को डिटेक्ट कर लेता है जिसे देखकर रेड कहता है कि एग्रीगोर ने इसी तरह से अल्टीमेट्रिक्स के थ्रू बाकी के 4 एलियंस को ट्रैक किया था और एग्रीगोर इसी तरह से रेड को भी ट्रैक ना कर ले इसलिए रेड लाइटनिंग ब्लास्ट से अल्टीमेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है। बट सेम टाइम पर ही अल्टीमेट्रिक्स से स्कैनिंग वेव्स लॉन्च होकर रेड के लाइटनिंग ब्लास्ट से मिल जाती हैं जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन के चलते बेन की टीम को काफी चोट आती है और साथ ही साथ बेन का अल्टीमेट्रिक्स भी इस दौरान डैमेज हो जाता है और इसी दौरान रेड भी वहां से मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाता है। बात बद से बदतर हो ही रही होती है क्योंकि अब लॉस्ट सोलिडार्ड में रेड को कैप्चर करने के लिए एग्रीगोर भी आ जाता है। बेन लगातार अल्टीमेट्रिक्स को एक्टिवेट करने का ट्राई कर रहा होता है और दूसरी तरफ ग्वेन और केविन की फाइट एग्रीगोर से होनी शुरू हो जाती है। एग्रीगोर आराम से ग्वेन और केविन को हरा देता है। फिर वो बेन पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी अल्टीमेट्रिक्स एक्टिवेट हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि अल्टीमेट्रिक्स के डिस्प्ले पर सिर्फ एम्पेरी का ही होलोग्राम शो हो रहा होता है जो कि रेड की स्पीशीज है और तब एम्पेरी की अल्टीमेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एम्फीबियन में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एग्रीगोर से फाइट करने लगता है पर वो उसके सामने नहीं टिक पाता और फिर एग्रीगोर अपने मकसद को पूरा करने के लिए रेड की जगह एम्फीबियन को यूज करने का डिसाइड करता है। पर तब ग्वेन एक टेलीपोर्टेशन स्पेल की हेल्प से बेन, केविन और खुद को केविन के वेयर हाउस पर टेलीपोर्ट कर देती है। एग्रीगोर भी अल्टीमेट्रिक्स के सिग्नल से बेन की टीम की लोकेशन ट्रैक करने के लिए वापस अपनी शिप पर चला जाता है। दूसरी तरफ केविन के वेयर हाउस पर ग्वेन टेलीपोर्टेशन स्पेल की वजह से हुए सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए आराम कर रही होती है और केविन उस मशीन को रीबिल्ड कर रहा होता है जिसकी मदद से उसने बेन 10 एलियन फोर्स के वेंजेंस ऑफ विलगैक्स पार्ट 1 वाले एपिसोड में ओमनिट्रिक्स को हैक करने का ट्राई किया था और इस बार वो इसकी मदद से अल्टीमेट्रिक्स को रीबूट करके एम्फीबियन को वापस बेन बनाने का डिसाइड करता है। अचानक से एम्फीबियन को अपने सिर से रेड की आवाजें आने लगती हैं और वो कुछ रेड की तरह ही बिहेव करने लगता है और तब हमें पता चलता है कि रेड कुछ देर पहले हुए एक्सप्लोजन की वजह से अल्टीमेट्रिक्स में फंस गया है। फिर रेड ग्वेन और केविन से अल्टीमेट्रिक्स को रीएक्टिवेट करने के लिए मना कर देता है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो एग्रीगोर उन्हें ढूंढ लेगा। पर वो लोग रेड की बात नहीं मानते हैं जिसकी वजह से रेड ग्वेन और केविन पर अटैक कर देता है पर ग्वेन खुद को और केविन को बचाकर एम्फीबियन या कहीं रेड को एक मैनोस्फीयर में ट्रैप कर लेती है और बताती है कि रेड धीरे धीरे बेन की बॉडी पर कब्जा जमा रहा है, अगर देर हो गई तो वो लोग बेन को खो भी सकते हैं। पर तभी केविन एक टायर को एब्जॉर्ब करके 2 केबल्स को अल्टीमेट्रिक्स से अटैच करके अल्टीमेट्रिक्स को रिबूट कर देता है। इस बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो जाता है और रेड और बेन अलग अलग हो जाते हैं। बट अब अनफॉर्चुनेटली अल्टीमेट्रिक्स के सिग्नल ठीक होने की वजह से एग्रीगोर को रेड को ढूंढने में आसानी हो गई थी। रेड को ये बात पता चल जाती है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और तभी वहाँ पर एग्रीगोर आ जाता है और वो आते ही केविन पर अटैक करके उसे वेयर हाउस से बाहर फेंक देता है और ग्वेन पर अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है।
फिर एग्रीगोर बेन से एम्पेरी की डिमांड करता है, पर बेन एग्रीगोर से फाइट करने के लिए ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन एग्रीगोर का वेपन आराम से ब्रेनस्टॉर्म के इलेक्ट्रिक अटैक्स को एब्जॉर्ब कर पा रहा था, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी ही इलेक्ट्रिक अटैक्स को काउंटर करना था। और एग्रीगोर अपने वेपन से लगातार ब्रेनस्टॉर्म के ब्रेन पर रेड एनर्जी से अटैक करे जा रहा था। उस रेड एनर्जी की फ्लैश केविन को बाहर से दिखती है और तभी केविन के सामने रेड भी आ जाता है और केविन रेड पर गुस्सा करने लगता है। बेन को खतरे में देखकर रेड बेन को बचाने का डिसाइड करता है और फिर हमें वेयरहाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बुरी तरह से घायल ब्रेनस्टॉर्म फ्लोर पर गिर जाता है और फिर एग्रीगोर अपने वेपन से ब्रेनस्टॉर्म के अल्टीमेट्रिक्स के सिंबल के साथ छेड़छाड़ करके उसे एम्फीबियन बनाना चाह रहा होता है। पर तभी वहां पर रेड आ जाता है और वो एग्रीगोर पर अटैक करके बेन को बचा लेता है। रेड ग्वेन से कहता है कि वो नहीं चाहता कि बेन उसके लिए खुद को कुर्बान करे। तभी एग्रीगोर फिर से उठ जाता है और रेड पर अटैक कर देता है और जैसे जैसे वो अपनी रेड एनर्जी को बढ़ाते हुए रेड के क्लोज जा रहा होता है, तब रेड अपनी पावर के साथ रेड एनर्जी को ओवरलोड कर देता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन में केविन का वेयर हाउस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेन, ग्वेन और केविन एक्सप्लोजन में सरवाइव कर जाते हैं और उस मौके का फायदा उठाकर एग्रीगोर रेड को लेकर वहां से चला जाता है। अब एग्रीगोर के पास उसके 5 कैदी आ जाते हैं और वो अपने मकसद को अंजाम देने से सिर्फ कुछ ही कदम दूर होता है। केविन और ग्वेन सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, पर बेन कहता है कि वो अपने नए 5 एलियंस की हेल्प से कैदी एलियंस को बचाएगा भी और एग्रीगोर को रोकेगा भी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।